सियालकोट के नवाही गांव भीकू छोर में पेश आया एक ऐसा अलमिया जिसने इंसानियत को शर्मा दिया। मां ही कातिल निकली। 2 मासूम कलियों को मौत की नींद सुलाने वाले कोई अजनबी नहीं बल्कि वही थे जो इनके सबसे करीब थे। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं आज तक। आज तक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। सियालकोट के नवाही गांव भीकू छोर से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। छोटे बच्चों की पुरस्रार गुमशुदगी के बाद उनकी लाशें कब्रिस्तान से बरामद हुईं। थाना सदर के इलाके में 2 मासूम बहन भाई 6 साला उम्मी कुलसूम और 3 साला वारिस शाम के वक्त घर से निकले लेकिन वापस न लौटे। अगली सुबह जब गाँव के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन शुदा लाशें मिली तो पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। DPO फैसल शहजाद की हिदायत पर बनाई गई खुसूसी पुलिस टीम ने अनथक मेहनत के बाद सिर्फ 12 घंटे में इस केस को हल किया और वाकये में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये एक जाती नौयत की संगीन साजिश थी जिसमें बच्चों की वालदा और उसके जानने वाले एक शख्स को शामिल पाया गया। इब्तदाई शवाहिद की बुनियादों पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस की तेज रफ्तार कार्रवाई और मुअस्सर क़यादत इस केस को जल्द हल करने में कामयाब रही। DPO फैसल शहजाद ने कहा कि इंसाफ हर हाल में होगा और ऐसे जराइम में मुलविस अफराद को सख्त सजा दी जाएगी। जी थैंक यू वेरी मच। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपको पता है ये पेश आया जिसमें 2 छोटे बच्चों को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया, जिसमें 6 साल की उम्मे कुलसूम और 3 साल का वारिस शामिल है। जब हमने मौके से एविडेंस कलेक्ट की, इंटरव्यूज़ किए, इन सारी चीज़ों को जब हमने प्रोसेस किया तो हमारे शक के दायरे के अंदर चंद लोग आए जिनको फिर हम अल्टीमेटली हमने नैरो डाउन किया तो हम अपने मेन कल्प्रिट तक पहुँचने में कामयाब हुए। अब इसकी डिटेल्स कुछ यूँ हैं कि जो कातिल है उसके जो बच्चे मकतूल हैं उनकी वालदा के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। एक दिन इस बच्ची ने अपनी वालदा को इसके साथ कॉम्प्रोमाइजिंग हालत में देखा और इनसे कहा कि मैं अपने वालिद को शिकायत लगाऊंगी। गो के उस लम्हे तो वालदा ने इसको कन्विंस कर लिया कि तुम खामोश हो जाओ, इस तरह की बात मत करना, लेकिन वो एक खौफ में मुब्तला थे कि ये राज हमारा राज नहीं रहेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इनकी वालदा ने इसको कहा कि हमें इनका बंदोबस्त करना चाहिए, इनको हमें इस मसले को हल करना चाहिए। और अल्टीमेटली फिर इन्होंने प्लान किया और फिर ये फ़ारूक नामी लड़का इस बच्ची को जब लेके जा रहा था कत्ल करने के लिए तो अनफॉर्चुनेटली भाई भी हमरा था। उसने पहले उस बच्ची का मर्डर किया और फिर उसके बाद इस बच्चे को भी बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब इन बच्चों की माँ और ये कातिल हमारी कस्टडी में है। पुलिस अपनी तफ्तीश को फाइनलाइज कर रही है। इंशाल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये वाकया हमारे माशरे के लिए एक संगीन सवाल छोड़ता है। क्या हम अपने इर्द गिर्द मौजूद खतरात को नजरअंदाज कर रहे हैं और क्या हमारी खामोशी किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है? मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज तक, खबर सच के साथ। आज तक न्यूज, खबर सच के साथ।